अंतिम सफर पर महारानी एलिजाबेथ II वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंचा क्वीन एलिजाबेथ II का ताबूत विजुअल्स के साथ। वेस्टमिनिस्टर के डीन डेविड हॉयल अंतिम संस्कार का कर रहे नेतृत्व। महारानी का परिवार उनके ताबूत को फॉलो कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा जरा लोकेशन में मेंशन करें इसको जरा। अंतिम सफर पर क्वीन एलिजाबेथ के बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्वीन एलिजाबेथ II को फिर मिलेगा अपनों का साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पति माता पिता और बहन के पास ही दफनाई जाएंगी क्वीन। विजुअल्स के साथ जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, विंस्टर कैसल में ही दफनाए गए थे क्वीन के रिश्तेदार। सोमवार को जॉर्ज चैपल में क्वीन की कमिटल सेरेमनी होगी। इस वक्त मेरे साथ लंदन से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शिवकांत शर्मा जी, जो कि फॉर्मर एडिटर बीबीसी के इस वक्त मेरे साथ हैं। शिवकांत जी, ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। मैं आपसे समझना ये चाहूंगा, एज अ सेटबैक ये बहुत बड़ा है, लेकिन क्या जो नेक्स्ट प्रिंस चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स बन चुके हैं, इज ही रेडी फॉर इट नाउ? बिल्कुल। पिछले लगभग 50 साल से किंग चार्ल्स, जिनको अब चार्ल्स तृतीय कहा जा रहा है, चार्ल्स तृतीय पिछले 50 साल से युवराज थे। और इतनी लंबी जो है वो अप्रेंटिसशिप, मुझे लगता है इससे पहले ब्रिटानी शासन के इतिहास में किसी राजा या रानी को नहीं मिली। तो 50 साल से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है उनके लिहाज से देर हो गई हो, लेकिन ये इसमें एक पेंच भी है, क्योंकि 50 साल से वो युवराज थे और युवराज की भूमिका एक राजा की भूमिका से अलग होती है। महारानी की भूमिका अलग होती है, युवराज की भूमिका अलग होती है। आप युवराज रहते हुए कुछ बातों पर, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात हो, चाहे वो देहात की बात हो, इस तरह की बातों पर आप अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। तो वो अपनी राय खुलकर रखते आए हैं और उसको लोग नापसंद करते हैं, पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ उनके जो निजी रिश्ते रहे हैं, जैसे प्रिंसेस राजकुमारी डायना के साथ उनकी शादी हुई, वो बहुत बड़ा, जितना बड़ा समारोह ये है उतना ही बड़ा समारोह वो भी था जब राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई। लेकिन उसके बाद तलाक हो गया, तो उस तलाक होने के बाद फिर उनकी जो है वो दर्दनाक मौत हो गई। तो इस सारे में काफी कड़वाहट है उनको लेकर के, तो बड़ी चुनौतियां भी हैं। आप जो बता रहे हैं, आप जो मैं बता रहा हूं, ये खबर एक बार दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को, और मैं आपके पास फिर आ रहा हूं शिवकांत जी। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था आपसे। पहले से शुरू हो गई थी किंग चार्ल्स को किंग बनाने की तैयारी। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। बहुत पहले से क्वीन ने किंग चार्ल्स को सौंप दी थी अपनी कई जिम्मेदारी। बढ़ती उम्र की वजह से क्वीन की जगह प्रिंस चार्ल्स को कई कार्यक्रमों में भेजा गया। सीधे बिग वॉल पर आइए, बड़ा तेजी से हम आगे चलेंगे इस खबर पर, बड़ा तेजी से। यहां पर देखिए, किंग बनने से पहले ही एक्शन में थे प्रिंस चार्ल्स। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 2 सालों में क्वीन ने अपनी कई जिम्मेदारियां किंग चार्ल्स को सौंप दी थी। नंबर 1, इस साल क्वीन के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में किंग चार्ल्स मुख्य भूमिका में थे। नेक्स्ट, मैं चाहूंगा राहुल, अगर संभव हो तो इस वॉल के साथ बगल में लाइव विजुअल्स प्लीज प्ले ऑन करते रहें। प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के दौरान क्वीन से साफ कर दिया था कि उनकी मृत्यु पर कैमिला क्वीन कंसर्ट में होंगी। यह बहुत बड़ी बात है। पिछले 10 साल में क्वीन की जगह किंग चार्ल्स कई पब्लिक इवेंट में नजर आए। नेक्स्ट, 2013 में श्रीलंका में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में किंग चार्ल्स शामिल हुए। 2017 में किंग चार्ल्स रिमेम्बरेंस डे सेरेमनी में क्वीन के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। मैं चाहूंगा जरा नीचे इसको मेंशन करें, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। फिर 2017 में किंग चार्ल्स रिमेम्बरेंस डे सेरेमनी में क्वीन के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए 2017 में। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बड़ी बात यह है कि 2018 में क्वीन ने किंग चार्ल्स को अपने प्रतिनिधि के तौर पर कॉमनवेल्थ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त भी की थी। मैं चाहूंगा इसी खबर में पीआईपी के साथ सीधे ले यहां पर हमारे गेस्ट को, शिवकांत जी को। शिवकांत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो तैयारी है प्रिंस चार्ल्स को लेकर, जो कि अब किंग चार्ल्स 3 हो चुके हैं, क्या समझा जाए? आप क्वीन के जाने के बाद इंग्लैंड में जिस तरीके से चीजें आती हैं वो बहुत बदलने वाली हैं। मैं ये आपके सामने सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे अभी हाल फिलहाल में, जहां पर किंग चार्ल्स 3 अपना टेम्पर लूज करते हुए दिखाई दिए।
CNN ने तो बाकायदा इस पे एक ओपिनियन पेज भी लिख दिया कि उनको अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जी, मैं वही पिछली बातचीत के दौरान कह रहा था कि युवराज की भूमिका राजा की भूमिका से अलग होती है। तो युवराज की भूमिका में अभी तक थे, लेकिन अब महारानी के देहावसान के बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि जो महारानी ने किया, महारानी रहते हुए लगभग वही व्यवहार अब उनका रहेगा। यानी अब वो विवादास्पद चीजों पर जबान नहीं खोलेंगे, किसी भी राजनीतिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, पांव नहीं फंसाएंगे और विवादों से जहां तक हो सके दूर रहने की कोशिश करेंगे। एक लेकिन चीज सर, वो बड़ा नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे शेयर करूंगा। 3 खबरें मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला इंसिडेंट, जब वो वहां पर साइन करने जा रहे थे और टेबल पर कुछ चीजें रखी थी, तो जिस तरीके से उन्होंने हाथ का मूवमेंट दिखाया। दूसरा इंसिडेंट वो जो कि और भी इंटरेस्टिंग था, और कैमला ने उनको बताया कि देखिए ये कैमरा, यू आर बीइंग कैप्चर्ड ऑन कैमरा, इंक लीक कर गई पेन में से, तो उस पर वो गुस्सा हो गए। तीसरा इंसिडेंट ये बताया जा रहा है कि क्वीन के जो स्टाफ हैं वो काफी, उनकी छुट्टी होने वाली है, तो चीजें काफी बदल गई हैं। जी, देखिए, जब राजा या रानी जो है वो बदलते हैं तो स्टाफ भी उसके साथ साथ बदलता है, क्योंकि युवराज रहते हुए उनका अपना स्टाफ था तो उनका अपना स्टाफ आएगा। जहां तक स्याही की और दवात के हिलाने की बात है, तो ये 2 तरह की चीजें चल रही हैं। इस वक्त काफी तनाव में भी हैं चार्ल्स तृतीय, और जाहिर सी बात है उनका स्वभाव उतना जो है नियंत्रण में, उतना संयम उनके पास नहीं है जितना संयम महारानी के पास है। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। महारानी की 2 सबसे बड़ी देन मानी जाती हैं। एक तो ये कि महारानी ने ये समझ लिया बहुत पहले से, वो नब्ज पहचानती थी लोगों की भी और राजनीति की भी, कि असल में जो राजा होता है या जो शासनाध्यक्ष होता है, उसकी शक्ति जो है वो परिवार में नहीं है, वो लोगों के उसके साथ जुड़ाव में होती है। तो वो ये हर कोशिश करती थी कि लोग उनके साथ रहें, और लोग उनके साथ रहें, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि राजतंत्र की हेड यानी महारानी होने के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र में राजतंत्र को खपा के दिखाया। जी, ये सिद्ध करके दिखाया कि कैसे राजतंत्र लोकतंत्र के साथ चल सकता है। शिवकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब।